बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी लाई हूँ और मैं आपको बताऊँगी 1.5 किलो चावल की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर एंड तक वॉच करना है। तो चलें हम रेसिपी देख लेते हैं। इस मज़ेदार सी चिकन बिरयानी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक खुले मुँह वाले बर्तन में 1.5 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म कर लेंगे और अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। तो गरम मसालों में सबसे पहले देखें तेज़पात मैंने लिए हैं, 4 पत्ते हैं तेज़पात के, वो डाल दिए हैं और एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले। तो साबुत गरम मसालों में सबसे पहले देखें जो साबुत गरम मसाला जाते हैं उनको भी हम प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। तो उनमें लौंगे हैं 10 से 12 अदद, काली मिर्चें हैं आधा चम्मच, दालचीनी के टुकड़े हैं 2 बड़े साइज़ के, बड़ी इलायची है 5 अदद, ज़ीरा साबुत आधा चम्मच है और बादियान के फूल हैं 4 से 5 अदद। तो बादियान के फूलों का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इस बिरयानी में, तो इसलिए आपने थोड़े ज़्यादा ही लेने हैं। तो जैसे ही प्याज जो है वो लाइट गोल्डन सा होना शुरू होगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन यहाँ पे मैंने 1.5 किलो लिया है, चावल भी हमारे 1.5 किलो हैं, बराबर में दोनों चीज़ें हैं। तो जब तक देखिए चिकन मैंने जो है वो ऐड कर दिया। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हुआ है तो जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए चिकन का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने 4 से 5 टेबल स्पून भर के लिया है। इसके साथ भी अब चिकन को फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। जो फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है आपने वो इस्तेमाल करना है, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो जब भी बनाएं फ़्रेश पेस्ट ही इस्तेमाल किया करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो अच्छी तरह लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ चिकन को। तो चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है हमारा। तो अब हम इसमें 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ शामिल करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे स्पाइसेस जो बाकी हैं। तो बाकी स्पाइसेस में देखिए 1.5 खाने का चम्मच नमक डालेंगे, धनिया पाउडर है 1.5 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च है 3 टेबल स्पून। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा जितना स्पाइसी आपको बनाना हो। हल्दी पाउडर है 1/4 चम्मच, बस थोड़ा ही जाएगा हल्दी पाउडर, ज़्यादा हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। तो मैंने 3 टेबल स्पून लाल मिर्च कुटी हुई डाली है जो कि बिल्कुल परफेक्ट रहती है इस रेसिपी में। तो बिरयानी है और इसमें थोड़ा सा स्पाइसीपन होना चाहिए तभी इसको खाने का मज़ा आएगा। तो ये नॉर्मल मिर्चों के हिसाब से ही मैंने डाली है। अभी मैं इसमें हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी जो कि बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। तो मसालों के साथ देखिए मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है इनको, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से ऑयल में चिकन के साथ भूनकर मसालों को जब हम बिरयानी बनाते हैं तो इसका जो जायका है कई गुना बढ़ जाता है। तो अब इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो 5 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। तो टमाटरों को मैंने बारीक काट के तो ये ऐड कर दिया है। ये मैंने टमाटर 2 ही डाले, अभी मेरे पास कम थे, बाकी मैंने बाद में मंगवा के ऐड कर दिए थे। और साथ ही मैंने आधा कप दही का डाल दिया है। तो अब इन तमाम चीज़ों को भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। पानी हम ऐड नहीं करेंगे बल्कि दही और टमाटर का जो पानी है इसमें ही ये चिकन हमारी जो है अच्छी तरह से गल जाएगी। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें मैंने डाले हैं खुश्क आलू बुखारे। तो 10 से 12 अदद खुश्क आलू बुखारे देखिए मैंने ऐड कर दिए हैं। ये बिरयानी ऐसी बनती है जैसे आपने देग की बिरयानी खा ली हो, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसको कवर कर देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब इसको 15 मिनट के लिए 15 मिनट ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑयल है सेपरेट हो चुका है और बीच में मैंने एक दफ़ा चम्मच चला लिया था ताकि हमारे मसाले नीचे ना लगें। तो आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है और इसमें टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, गल चुके हैं। तो ये देखिए बहुत ही खुशबूदार और ज़बरदस्त इसका मसाला बना है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 7 कप मैंने चावल लिए हैं और उसी हिसाब से मैंने माप कर 10 कप पानी के ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर बासमती चावल मैंने लिए हैं और चावल जो थे आम घर में जो पकाए जाते हैं बासमती वही थे, कोई सेला चावल या स्पेशल चावल नहीं थे। तो इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और चावलों को जो अब हम इसमें हरे मसाले डालें थे उनमें देखें सबसे पहले पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, नींबू है और उसके अलावा बिरयानी एसेंस है। इसमें बिरयानी एसेंस भी जाएगा। तो अब हम इसमें देखिए पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया था तो मैंने उसमें सारे चावल जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। और इस स्टेज पर आप नमक को भी टेस्ट कर लेंगे, अगर कम हो तो उसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो अब साथ ही इसमें हम एसेंस जो बिरयानी एसेंस है ये शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर। अब इसको मिक्स कर देते हैं। तो अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। चेक कर लेते हैं, अभी इसमें काफ़ी पानी मौजूद है। तो साथ ही इसमें हम लोग हरी मिर्चें, नींबू और पुदीना जो हमने हरे मसाले लिए हैं इसके वो भी शामिल कर देंगे ताकि इनका फ्लेवर भी बिरयानी में आ जाए। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार होती है इस तरह से। तो चावल यहाँ पर देखिए हमारे तकरीबन 70% तक कुक हो चुके हैं, अभी इसमें 30% कसर बाकी है। तो अभी हम इसे पकने देंगे, एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसे पकने देंगे यहाँ तक इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए।
तो यहाँ हम देख लेते हैं, पानी देखें तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा जर्दे का जो रंग है ये मैंने घोल के रखा हुआ था ये ऐड कर दूँगी और इसको दम दे देंगे 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो अब हम चावलों को इसी तरीके से इसे दम पे पकाएंगे ताकि जो थोड़ी सी कसर रहेगी इसमें वो इसमें पक के ये बिल्कुल तैयार हो जाएँ। तो यहाँ पे देखिए 12 मिनट हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खिली हुई और खुशबूदार बिरयानी हमारी बनके तैयार हुई है। इसकी खुशबू से यकीन जानिए आपका सारा किचन महक उठेगा, इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करते हुए ज़रूर बिरयानी बनानी है और इंजॉय करना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली जो भी वीडियो है वो फ्री में देखने को मिल सके। तो मैं बहुत ही ज़्यादा आसान और आजमूदा रेसिपीज़ डेली जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।